गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ 1853 का चार्टर अधिनियम देखेंगे साथियों। यहाँ पे क्या देखेंगे? 1853 का चार्टर अधिनियम। यह इतना इंपॉर्टेंट है साथियों कि इस पे जो है डबल ट्रिपल स्टार जो है आप जो है लगा लीजिए, क्योंकि जो है यह जो है अंतिम जो है अधिनियम है। क्या है? अंतिम अधिनियम। अब यहाँ से जो है जैसे ही ये जो है हिस्ट्री समाप्त होती है आपकी, यानी कि जो है पॉलिटी की जो हिस्ट्री जो उठाए हैं हम जो है स्टार्टिंग वाला एक्ट और अधिनियम, तो ये जब समाप्त हो जाएगा तो जैसे ही अब देखेंगे कि जो है जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत परिवर्तन और बहुत कुछ जो है आपको हर एक चीज़ें नई नई चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो थोड़ा सा जो है एक जो है कुछ जो है अंश था। ठीक है, जो पहले का जो ब्रिटिश जो राज करते थे उनका थोड़ा सा कुछ अंश है ये। ठीक है ना, उनका जो है कुछ प्रावधान था यहाँ पे। तो साथियों यह हम जो है देर न करते हुए हम देखेंगे जो है पहले पॉइंट को। अगर आप जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपके सामने में लाता रहता हूं। तो साथियों चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा, किसके द्वारा? तो जो अधिनियम 1853 का जो अधिनियम है इसके द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत प्राप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ठीक है, ध्यान रखिए कि यही अधिनियम है। क्या है? यही अधिनियम है 1853 का, जो कि जो नामजदगी की बात करता है। किसकी बात करता है? नामजदगी की बात करता है। ठीक है, का सिद्धांत समाप्त कर, ठीक है, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को। कैसा? तो जो महत्वपूर्ण जो पद थे साथियों, जो ब्रिटिश सरकार जो चलाती थी, ठीक है, जैसे पद की बात किया तो कोई भी जैसे पद आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक टीचिंग करना एक पद है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है क्या होता है, यह पद की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर क्या होता था कि जो है प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, प्रतियोगी जैसे आप एग्जाम देते हैं, कोई भी जो है कोई भी वैकेंसी आती है तो आप कहते हैं कि जो है ये वैकेंसी आई है, अब चलिए डालिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे साथियों आप तैयारी कर रहे हैं IAS PCS की। ठीक है, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, तो इस तरीके से समझिए इसको। केवल समझाने का हमारा उद्देश्य यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं यानी किसी चीज़ में जो बैठते हैं तो प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? प्रतियोगिता। एक से एक टैलेंट बच्चे आते हैं और जो है वहाँ पे जो है एग्ज़ाम देते हैं, और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, जो जितने नंबर जितने कट ऑफ जो भी होता है वो अगर रैंक में आ गया तो उसका क्या होता है? सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यह चीज़ें क्या है, यह थोड़ा सा आप देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बात कही गई है वह 1853 चार्टर अधिनियम द्वारा क्या है यहाँ पे देखा गया था। ठीक है ना, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, किसके आधार पे? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे भरने की, क्या है, भरने की व्यवस्था की गई। तो ऐसा व्यवस्था किया गया कि चलिए अब जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होगी और यह जो है पद भरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है कहा गया। इसके लिए तो 1854, कौन सा? 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में मैकाले समिति, कौन सी समिति है? तो ध्यान रखिए, मैकाले समिति। कौन सी समिति? तो मैकाले समिति की नियुक्ति की गई साथियों। या बहुत मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या हमने देखा? नामजदगी नाम से रिलेटेड है साथियों। ठीक है, जैसे नाम आप लिखते हैं जो है, ठीक है, उसी प्रकार से नाम से संबंधित है। ठीक है, नामजदगी। और इसके बाद साथियों यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात, ठीक है, और मैकाले समिति। ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इतना ज़बरदस्त तरीके से सारा कुछ आप लोग के सामने में रख रहा हूँ कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है इस एक्ट से जो भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन वो यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, वन डे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है 1853, क्या है? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल की, क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक, ध्यान रखिए, विधायी और प्रशासनिक, ठीक है, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के
परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को। ठीक है, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। कितने जोड़े गए? तो आप कहेंगे 6 नए पार्षद जोड़े गए। ठीक है, कितने पार्षद जोड़े गए? तो 6 नए पार्षद जोड़े गए। ठीक है, जिसको विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया? जिसको विधान पार्षद कहा गया। तो ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है, कहता है कि जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे उनको क्या कहते हैं? तो विधान पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान पार्षद कहा जाता है। एकदम समझिए कि इतना एकदम एग्जाम की दृष्टि से यह इतनी ज़बरदस्त पॉइंट मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ कि इसको पढ़ लेंगे तो 1853 के अधिनियम द्वारा आपको कहीं भी एग्जाम में अब बैठेंगे तो देखने को यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। साथियों, तीसरा चलते हैं, पॉइंट देखते हैं। तो 1793 ईस्वी से क्या है? 1793 ईस्वी से 1853 ईस्वी के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। पूछता है एग्जाम में कि सबसे अंतिम वाला चार्टर अधिनियम कौन सा है? तो यही है साथियों। ठीक है, 1853 का। तो यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। कैसा अधिनियम था? तो अंतिम चार्टर अधिनियम था। ठीक है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा, ध्यान रखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए। कौन सी संसद पारित की थी? तो ब्रिटिश संसद पारित की थी। ठीक है, किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो संवैधानिक, ध्यान रखिए, संवैधानिक का मतलब क्या है? मैं बता चुका हूँ, संविधान से। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ संविधान से। किसका है? संविधान से इसका सीधा सीधा अर्थ है। ठीक है ना, तो संवैधानिक जहाँ भी देखिएगा संविधान से इसका अर्थ समझिएगा। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अधिनियम है। कैसा अधिनियम है? तो महत्वपूर्ण अधिनियम है। किसकी दृष्टि से? तो संवैधानिक दृष्टि से। ठीक है ना, और यह यह अधिनियम सबसे लास्ट था। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा यह सारा कुछ। ठीक है, तो यह समाप्त होगा सारा कुछ। और इसमें यह भी कहा गया था जब चाहे तब इसको क्या कर सकते हैं? आप हटा सकते हैं, चाहे तो हटाइए बिना मेरे मर्जी के। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कहने वाले हैं। अब जब चाहिए इसको ख़त्म कर दीजिए या रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यह हटा भी दिया गया। ठीक है ना, तो 1853 का चार्टर अधिनियम इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट था साथियों कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब हम जब भारतीय संविधान जहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो थोड़ा हिस्ट्री थी, जैसे स्टार्ट होता है साथियों क्या क्या प्रावधान किया गया है सारा कुछ भारतीय संविधान में, एक एक चीज़ हम आप लोग के सामने खोल कर रख देंगे। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा कुछ रहेगा। आपको हूबहू एग्जाम में देखने को ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वह सब आपको मिल जाएगा। तो साथियों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का मज़ेदार कंटेंट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और एक ज़बरदस्त लेवल का, एक धमाकेदार तरीके से नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ एक ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे भारतीय संविधान को। एक ज़बरदस्त तरीके से जो भी पॉइंट होगा सब क्लियर करेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।